साफ इनकार खान का कि मुकाबला मैदान में होगा। तहरीक इंसाफ ने हक व बातिल के फैसला कुन मरहले की तरफ जाने का फैसला किया। मरकज़ को हदायतनामा भी जारी हुआ और आज एक खान के खिलाफ नया मोहरा भी लॉन्च किया गया। नून लीग सादा अक्सरियत तो कौमी असम्बली में लेगी, लेकिन इसहाक डार नून लीग के रहनुमाओं का एतराफ़ आ गया कि हमारी सियासत दफन हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में वादी तिरा में भी हज़ारों की तादाद में आवाम सड़कों पर फौजी ऑपरेशन के खिलाफ रेफरेंडम। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के आर्मी चीफ के दरमियान रब्ता। अमेरिका इसराइल में रजीम चेंज करने पर तैयार। नेतन्याहू की हुकूमत का पहला बड़ा इस्तीफा और उसके साथ रूस ने डोनाल्ड ट्रंप की मादनी ज़खायर का यूक्रेन में मामला खत्म करते हुए बड़े ज़खायर पर कब्जा कर लिया। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की भी रामलैला और CIA के बड़े एहलकार ने जोरी हथियारों के पाकिस्तान के अमरीकी जनरल के हवाले करने का इंकशाफ जो किया है उस पर भी बात करें, लेकिन तफसील सबसे पहले मैंने आपको बताया था पस पर्दा मामला चल रहे हैं। खान को नवाज शरीफ का पैगाम भेजा गया, इमरान खान ने इनकार कर दिया। फेस एम के लिए नून लीग अब इसहाक डार मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि ये असल में हम मिलने ही नहीं जा रहे थे, लेकिन असल मामला खान का इनकार। उसकी वजह देखें, खान की रिहाई जो है वो निज़ाम इस 47 के निज़ाम की आपको पता मौत है। अब तहरीक इंसाफ जो मुज़ाहमत की तरफ जा रही है और जिस तरफ खान की हिदायत के मुताबिक वो फॉर्म 47 की जाली निज़ाम को सियासी मुर्दा बनाने के लिए इन्हें कुछ बड़ी कामयाबियाँ हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके लिए ज़ाहिर है सेटअप को तब्दील करना जो सबसे अहम मामला है, क्योंकि मौजूदा सेटअप में इमरान खान को ये इस तरह रिहा करने पर तैयार नहीं जब तक मुज़ाहमत नहीं होगी। और मुज़ाकरात, मुफाहमत, ट्रक की बत्तियाँ, मंजन चूरन, ये चीज़ें मुज़ाहमत के बाद कामयाब होंगी। नवाज शरीफ को अडयाला जेल जाने से इसीलिए रोका गया, उसमें देखें तो 3 चीज़ें उन्होंने टेस्ट की। एक तो अभी इन्होंने कैप्टन ईमान को सामने लाकर बयानियाँ बनाने की कोशिश की, बुरी तरह बैकफायर हुआ। DJSPR के अकाउंट को खोलने की कोशिश की, 2 ट्वीट्स हुई, अवाम का शदीद इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तीसरा जो उन्होंने पैगामात इमरान खान को भिजवाए, क्योंकि 9-10 की मुहर्रम का आपको पता है इनके पास वक्त था। इन्होंने कहा कि इमरान खान से सियासी मुलाकात किसी तरह की जाए, सियासी लोगों को सामने लाए, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ कि इमरान खान समझते हैं कि ये मामला क्या है। नवाज शरीफ को तो सारा लूटी दौलत और माफी मांगो का इमरान खान का साफ साफ मुतालबा है। अब चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त सिविलियन हुकूमत तो मौजूद नहीं है और जो अमरीत है इस वक्त उसमें शरीफ और जरदारी खानदान उसका बाकायदा हिस्सा है। इमरान खान से ये 9 मई की माफ़ी और मुतालबात और ये सारी कोशिश करते रहे और जवाब में यहाँ तक पेशकश करते रहे, कौमी हुकूमत बनाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन लेके जाते हैं, मरी के रेस्ट हाउस में कैद करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में डाल, जो आप कहेंगे। लेकिन इमरान खान ने कोई दिलचस्पी उस पर जाहिर नहीं की, क्योंकि इमरान खान ने साफ साफ बताया कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की इन्होंने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, खान ने उसे भी कोई खातर में नहीं लाया कि गिरा दें, बेशक जो मर्जी करें, मैं तो अपने हाथ से 5 सूबों की हुकूमत गिरा चुका हूँ। अब इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो फैसल करीम कुंडी की अवामी नेशनल पार्टी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, अब इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अभी तक इनके पास वो नंबर्स मौजूद नहीं है, वरना ये हुकूमत गिराने की कोशिश ज़रूर करते। फिर इन्हें जो बड़ा नुकसान हुआ वो तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई, उसके बाद हुकूमत गिराने से, वफाक की मदद करने से मौलाना फजल रहमान ने इनकार किया। हालांकि उसमें काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा मामला था। हुकूमत जो है इस वक्त एहतजाजी तहरीक से सख्त डरी हुई है और तहरीक इंसाफ को जो मौजूदा इन हफ्तों में कुछ कामयाबियाँ मिली, बड़ी कामयाबियाँ। एक तो पंजाब में जो धड़े जोड़ने के लिए अहम काम इन्होंने किया, फिर जो सेंटर में इनकी क़यादत और पंजाब की क़यादत के दरमियान राब्तों में बहुत बड़ा फुकदान था, वो एक ब्रेक थ्रू आया। खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर सेम पेज पर आए। फिर वर्कर्स और तंजीमों के दौरान जो रीजनल मशावरती इजलास, रीजनल सदूर को बुला के लॉजिस्टिक्स और इंतजामी तैयारियों का एक बड़ा लाएअमल दिया गया कि रीजन, सूबे, तहसील और यूनियन की सतह पर आवाम के साथ रब्ता फिर कायम करें। 11 मुहर्रम के बाद ये तमाम इजलास शुरू होंगे, उसमें MNAs, MPAs, तहसील चेयरमैन, UCs वगैरह सब अपना किरदार अदा करेंगे। और जो तहरीक इंसाफ की जो बड़ी एक और कामयाबी जो बज़ाहिर नजर आ रहा था मामला खराब होगा, लेकिन वो अलीमा खान का इनके साथ सेम पेज पे खान की रिहाई के लिए आना, गंडापुर पर एतमाद करना। और जो सबसे अहम मामला था जिसका खतरा था वो सोशल मीडिया पर एक तफरीक नजर आ रही थी। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, कारकुन, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, ये आपको पता है कुछ बिखरे हुए ले तो भला हो कैप्टन ईमान दुरानी का अवामी इंटरेस्ट सामने आया और DJSPR की पोस्ट आई, तो उसके बाद फिर ये सारे एक पेज पर आ गए। और अब ये क़यादत पर जो हो रहे थे हमले या लोगों पे, वो अब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ चले गए। खान का सोशल मीडिया अकाउंट वापस लाने की कोशिश भी नाकाम हुई। वो अकाउंट भी अभी तक हार्ड लाइनर्स के हाथ में है, जो खान के नजरिए को बिल्कुल उसी तरह आवाम के सामने रखते हैं जिस तरह इमरान खान चाहते हैं, और वही सबसे बड़ा इनके ऊपर दबाव है। इसे लाने की, कमज़ोर करने की बड़ी कोशिश की, वो नाकाम हुई। और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अवाम पर एतमाद की एक नई स्ट्रेटजी हिकमत अमली में जो अपने तमाम रहनुमाओं को सामने ला रही है, ताकि अवाम खुद जुड़े। इस दफ़ा लोगों को घरों से निकालने के लिए कोई खास बसें लाना, कोई बड़ा इंतजाम करवाने की कोशिश कम होगी। बनिस्बतन ये अपने तमाम रहनुमाओं को सामने रखना चाहते हैं ताकि एतमाद की फ़ज़ा बहाल हो। और उसमें जो अहम मरहला था वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो इमरान खान के हालिया बयानात थे, वो समझ आ चुकी है कि मुफाहमत तब कामयाब होगी जब मुज़ाहमत कामयाब होगी। पार्टी क़यादत ये तस्लीम करती है कि हमें हर सूरत में मुज़ाहमत की तरफ जाना होगा। उसके बाद फिर मुज़ाकरात का मामला हो वो इमरान खान खुद करेंगे। पैटर्न इन चीफ बनने के बाद वैसे भी सारे मामला इमरान खान के हाथ में हैं। अब देखिए, इस वक्त कोई एक भी इनका जो बड़ा रहनुमा पहले माजी में सामने आता था, अब वो मामला नहीं, अब बहुत सारे रहनुमा इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि कोई 1-2 लोग तो पीछे रहे ना, सारे के सारे इकट्ठे। तो नंबर्स गेम भी तहरीक इंसाफ की जो आवाम को निकालने की है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव कितना होगा, ये हिकमत अमली जो इमरान खान ने बताई है, जो प्लान बना है, फ्लैश प्रोटेस्ट करके टाइम गुजारेंगे, धरने देंगे और कितना अर्सा तक इस निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपको पता है खान की रिहाई उनके लिए नंबर 1 एजेंडा है, और इमरान खान के लिए जो एजेंडा है वो आइन की बहाली, कानून की बालादस्ती, सियासी कैदियों की रिहाई, इलेक्शन की तरफ साफ शफाफ मामला। तो तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाहमत है उसमें अब ये जो चलता हुआ निज़ाम है, जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि हमने इसे महफूज किया हुआ है, लेकिन अब उन्हें नज़र आ रहा है कि ज़रा सी उसमें दरारें पड़ी हैं
और ज़ाहिर है जब रुकावट पड़े तो फिर मामलात में मुज़ाकरात की तरफ वो मंजन शुरू होता है। पाकिस्तान के सिस्टम में तो रवायत है कि 3.5 साल के जमहूरी निज़ाम के बाद बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी हो वो तब्दीली लाने पर मजबूर होता है। इमरान खान की हुकूमत देखें, इन्होंने पहले किस तरह 7 महीने के बाद गिराने की कोशिश की, 3.5 साल के बाद कामयाब हुए। 23 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, तो ये 1-2 दफ़ा का मामला नहीं है, 23 वज़ीर-ए-आज़म। अब शहबाज शरीफ पर जो देखें इस वक्त 3.5 साल का उसका वक्त तकरीबन पूरा हो रहा है और उसे एस्टेब्लिशमेंट नाराज इस वजह से ना तो कोई इन्वेस्टमेंट ला सके, ना कोई वो ऐसे पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सके। हर काम में आर्मी चीफ को खुद मुदाखलत करके हुकूमत चलानी पड़ रही है। शहबाज शरीफ बिलाशुबा एक बेहतरीन लेला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस लेले से एस्टेब्लिशमेंट नाराज भी है। उसमें आपको बड़ी वजह बताऊँ, ये कारगिल जंग के शोहदा के एजाज़ में बहुत बड़ी तकरीब थी, ये उसमें नहीं गए, इन्होंने इस्तेमाल किया, पीटीवी पर उसको नहीं दिखाया। मरियम नवाज कारगिल जंग के शोहदा में वज़ीर आला थी लेकिन नहीं गई। बिलावल जरदारी ने 5 जुलाई को आपको पता ट्वीट करनी थी आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पे, और जनरल ज़ियाउल हक का नाम तक नहीं लिखते। तो ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इन लेलों से जो नुकसान हो रहा है मुल्क को, वो लंदन प्लान में जो तय हुआ था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करेगी और मईशत को, दोनों में नाकाम। क्योंकि खान का नजरिया भी आपके सामने कायम दायम है, सुबह दोपहर शाम मुलाकातें रोकने के बावजूद खान को बजाय सवाए जेल में रहने के अलावा और कोई नुकसान नहीं है। खान वही मामला नजरिया हुसैन पे कि हम जंग में मौजूद हैं, हार जीत के बगैर, वो उसमें कामयाब है। इनसे मईशत, खारजा पॉलिसी, इंटरनेशनल हालात, ये सब कुछ सियासी इस्तेहकाम सब कुछ इनके हाथों से तो वो बर्बाद नजर आ रहा है। और जिस तरह एक पूरे सिस्टम के लवाजमात हैं वो तैयार है, एक चिंगारी अगर किसी से मिलती है तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तमाम माहिरीन इस पर राजी हैं, तमाम सहाफ़ी मुतफिक है कि एक छोटा सा वाक़या सारे निज़ाम को बदलने के लिए काफ़ी होगा। अब ये वाक़या पाकिस्तान के अंदर से होगा या बाहर से होगा, ये आप देखना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल हालात में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से पहले बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। फिर ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, उनके साथ बाकायदा तौर पर बात हुई और उसमें अब इसराइल और हमास के दरमियान जो 60 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ थी, वो इसराइल तो मुकम्मल मुतफिक है। अब गजा में जो जारी तनाज़ा है उसमें जो फ़लस्तीनी तंजीमें हैं वो भी उनकी तरफ से रजामंदी का इजहार आ चुका है। और ये किसी भी वक्त मामला जो है वो कशीदगी कम करने के लिए जो सऊदी अरब कर रहा है ईरान के साथ ताल्लुकात को भी मामूल पे लाने के लिए, उसमें ये अहम तरीन आज नई कामयाबी हुई। और दूसरी जो बड़ी कामयाबी बैनुल-अक़वामी सतह पे अमेरिका की हौसियों के साथ मुआहदा, जंगबंदी का मुकम्मल ऐलान। अब अमेरिका और अमेरिका के जहाज़ों पर शिपिंग पर वो हौसी हमला नहीं करेंगे। अमेरिका भी जवाबी हमले में फ़ज़ाई हमले रोकेगा। पिछले मार्च से लेकर अब तक 3 महीनों में 1000 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले हो चुके हैं, याद रखें। इसके अलावा जो इसराइल पर अभी आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पर भी इन्होंने हौसियों ने हमले किए थे। तो अब ये सारा मामला वो कह रहे हैं इसराइल के साथ हमारी कोई जंगबंदी नहीं है, अमेरिका के साथ है। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो ज़ाहिर है ऐलान उसका आया कि आलमी ताकत है, हम एक धाक बटाने के लिए, अपने वकार को बहाल करने के लिए हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर चुके हैं, गजा में अमन लेकर आ चुके हैं, तमाम अरब दुनिया को जोड़ रहे हैं, इब्राहिम अलायंस का मुआहदा कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी जौहरी हथियारों को, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क भी हो, शुमाली कोरिया हो, चीन हो, रूस हो या पाकिस्तान हो, कि जी मैं दुनिया की आवाम को महफूज रखना चाहता हूँ हर ऑपरेशन से। ये पाकिस्तान भारत के मामले पर भी अब जो इंकशाफात आ रहे हैं, डिप्टी आर्मी चीफ है हिंदुस्तान के जनरल राहुल आर सिंह, उसने ऑपरेशन से दूर के बारे में भी बताया कि पाकिस्तान पर जब मिसाइल हमला हुआ तो फिर DGMO जो मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर है पाकिस्तानी, उन्होंने खुद भारत को बताया कि आपके अहम अफराद, तनसीबात और असासे निशाने में उन्हें रास्ते से हटाएं, क्योंकि उन्हें पता था इसके बाद मामला बिगड़ जाए, किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये बात आर्मी चीफ ने भी वैसे की थी, फील्ड मार्शल ने भी, कि 20 के करीब भारतीय जहाज लॉक हमने कर लिए थे लेकिन हमें गिराए नहीं। अब जो भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ कह रहा है, ये चीन के बराह रास्त लाइव जो फुटेज थी सारी इस्लामाबाद पहुंचाई जा रही थी, 80% हथियार दिए जा रहे थे, ड्रोन तुर्की के थे और हमारे पास रूस का S-400 नहीं काम आया। लेकिन जोरी हथियारों के मतलब जो CIA के अभी आला ओहदेदार साहब वो जॉन किरियाको ने, ये वो शख्स है जो अमेरिका की गुआंतानामो बे समेत CIA की तमाम जो बड़े बड़े तशद्दुद के मरकज़ थे, वो सारा उनका स्कैंडल था बहुत बड़ा, इसने लीक किया था, सहाफ़ी को इन्फॉर्मेशन दी थी और 30 महीने कैद भी काट के है। मतलब इसके इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक विसल ब्लोअर है, मतलब अंदर के राज दिखाता है। अब पाकिस्तान के जो जोरी हथियारों का कंट्रोल पे इसने कहा कि एक अमेरिकी जर्नल के हवाले हैं, ये वीडियो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर इसके इंटरव्यू वायरल है इस वक्त, कि जोरी हमलों पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर गारंटी दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि कोई जोहरी हमला नहीं होगा, जिसकी वजह से सीज़ फायर हुआ। राना सनाउल्लाह का बयान भी सोशल मीडिया पे और खासतौर पर हिंदुस्तान अमेरिका में चल रहा है कि नूर खान एयरबेस पे जब हमला हुआ तो वो बड़ा खतरनाक हमला था, हम समझ रहे थे जोहरी मवाद भी उसमें होगा। और याद रखें वहाँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के जो हेडक्वार्टर है वो सिर्फ 1-2 मील का फासला है, 170 से ज़ायद जोहरी हथियार वहाँ पे हैं। तो ये जो CIA का विसल ब्लोअर है, ये पहला बंदा जिसने इतना बड़ा इंकशाफ किया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान अपने कोई जोहरी हथियार किसी अमेरिकी जनरल के हवाले करेगा। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देखिए पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर अमेरिका का शक शुरू से 2011 एबटाबाद ऑपरेशन के बाद, तो वो जानते हैं फिर सियासी अफरा-तफरी, इस्टेब्लिशमेंट अवाम की कश्मकश में खतरा लगा रहता है कि ये जोहरी हथियारों पर कंट्रोल कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन शायद कोई मुश्तरका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाए हों, कोई गैर रस्मी समझौते किए हों, वो हो सकता है। सेफ्टी सिस्टम हो, खुफिया मॉनिटरिंग अमेरिका को इजाज़त दी है कि देख लें हमारे हथियार बिल्कुल महफूज है, गलत हाथों में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप से जो ज़ाहिर है व्हाइट हाउस में मुलाकात थी, जो लंच था, उसमें भी ज़ाहिर एटमी हथियारों का यही मामला पसे पर्दा कोई ना कोई मायदा जरूर हुआ होगा जो आइंदा आने वाले महीनों सालों में सामने आ जाएगा। लेकिन बार खुलेआम पाकिस्तान के जो जोहरी हथियार है वो किसी अमेरिकी जनरल के कंट्रोल में नहीं जा सकते। इन्हीं एटमी हथियारों की वजह से तो आपको पता है अब जंगें बंद करवाई जाती हैं। तो अमेरिका वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान के मामलात में बड़े अहम किरदार अदा करता है, अरब दुनिया का किरदार है। कारगिल का आपको पता है आज चूँकि 5 जुलाई है, जिस टेबल पर नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के सामने अपनी गर्दन पकड़वा के हारा
कैप्टन शेर को निशान हैदर दिया गया, जो अपनी ज़िंदगी की बाजी वहाँ लड़ता रहा। अब वो कैप्टन इतरत अब्बास, उसके भी अहले खाना की वीडियोस मंजर यहाँ पे हैं, क्योंकि लाशें नहीं उठाई जा रही थी, इन लाशों को, मैयतों को वापस नहीं लिया जा रहा था। उनकी भारतीय फौज के अफसर का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आज भी चल रहा है कि कैप्टन शेर की मैयत की जेब में उसने खत डाला कि दलेर बंदा निशान हैदर दो। मुशर्रफ और ब्रिगेडियर बाजवा से छोड़कर भागे बेचारों मददगार। तो ये तो आपको पता है, फिर 2-4 दिन की जंग के बाद हीरो बन जाते हैं सारे। ये तो बाद में पता चलता कितने हीरो थे। आप देखें, एक बड़ा कैप्टन शेर, ये तो चले निशान हैदर हैं, बहुत दलेर और बहादुर आदमी था। अफगान जंग में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान अफगानिस्तान की जंग में हीरो के तौर पर सामने आया कि सोवियत यूनियन को इसने हरा दिया। बाद में जब वक्त गुजरा तो पता चला कि बच्चों के स्विस बैंक निकल आए, स्विट्जरलैंड में अकाउंट निकल आए, शुगर मिलें निकल आई, और वो भी उस वक्त जब ISI का चीफ था। तो ये हीरो से ज़ीरो बड़ी जल्दी बनते हैं, उहदे ले लेते हैं। लेकिन ये वारदातें, अब ज़ाहिर है आपको पता है, पाकिस्तानियों को तो एक कोलैटरल डैमेज समझते हैं। ड्रोन हमलों में अभी ये जो फौजी ऑपरेशन होते रहे वादी तीरा में, आज भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम निकली हुई है। उनकी आप पसमानदगी देखें, बलोचिस्तान की पसमानदगी देखें, जहाँ जहाँ ऑपरेशन में जंगें लड़ी, लड़ने वाले स्विस अकाउंट और डॉलर्स, और इतना पैसा वहाँ पे कि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकते हैं। हर शहरी को 5-5 लाख 24 करोड़ में बांटे जा सकते हैं, इतना पैसा। लेकिन ये ज़ाहिर रजीम चेंज और तबाहकारियाँ और बदकारियाँ करते रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखें, इस इजाफे से अभी चीनी और आटे की कीमत में 3 गुना इजाफा हुआ है। जो खान के दौर में 150 का पेट्रोल 267 का पहुंच चुका है। बिजली 18 से 53 रुपये। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ के सोचें कि इस खित्ते में आपके 4 पड़ोसी मुल्क हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान। हिंदुस्तान में बिजली का यूनिट चेक करें कितने का, 2 रुपये 30 पैसे। पाकिस्तान में 53, यानी 2200% पाकिस्तान में 2200%। यही बांग्लादेश में भी 2 रुपये 25 का है, यानी 2200%। आप अफगानिस्तान जैसा मुल्क देखेंगे, वहाँ 11 रुपये 70 पैसे का यूनिट है, पाकिस्तान में 53 रुपये का, वो भी 350% उनसे महंगी बिजली। ईरान जिसमें जंग हुई, 40 रुपये पाबंदियाँ लगी, 8 रुपये का वहाँ भी यूनिट है, 8 रुपये का, यानी 500% हमारा बिजली का एक यूनिट ईरान से भी महंगा है, और हमारी आमदनी सबसे कम है सब। तो इन हालात में जो महंगाई का तूफान, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी मुफाद का उस वक्त आपको पता है कीड़ा था रजीम चेंज करने का, आज पाकिस्तान की महंगाई देखें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रोजाना की खाने पीने की अशिया देखें, 2/3 आबादी गुर्बत से नीचे जा चुकी है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में नौसरबाज और टंकीबाज लाते रहे। अभी मरीम नवाज साहिबा देख रहे हैं, मुहर्रम की स्पीलों में 19 बोर्ड एक जगह पे लगे हुए थे, उसके एक कैंप में 10 लीटर पानी का ड्रम रखा हुआ है, और वो भी पता नहीं भेजने के बाद में मजहबी लबादा बाजार उड़ा हुआ है। और जहाँ पे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पंजाब में किसी जगह घरों में भी नाम नहीं लेने दे, छापे मार दे। उस वजह से मैं बताऊँ क्या, इन्हें खतरा है यजीद के जिक्र पर कोई तहरीक ना उठ जाएगी, ओके, वाकई यजीदों के खिलाफ भी ना बोलना शुरू कर दें। लेकिन ये होगा, देखें कूफा के गद्दार लोग वो भी उठ खड़े हुए थे बाद में। तो ये कौम तो खान की वफादार है, मोहब्बत करने में झटका चाहिए जो वक्त इन्हें दे रहा है। अब उसमें देखें, अब 11 मुहर्रम से इनका मामला शुरू होगा, कल 10 मुहर्रम है, उसके बाद ज़ाहिर है आगे सियासी एक्टिविटीज़ में इजाफा होगा। अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।